1 जून से हम धान की ऐसी कौन सी वैरायटी लगाएं कि हमारी बम्पर पैदावार हो, बहुत ज़्यादा पैदावार हो, 40 क्विंटल से भी ज़्यादा पैदावार हो। तो दोस्तों आज मैं आपको धान की ऐसी वैरायटियां बताने जा रहा हूँ ना, जो आप 1 जून से लेकर 25 जून के विचकार लगा सकते हो। और अगर मौसम अच्छा रहा तो आप जैसे बोल रहे हो ना कि यार 40 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार हो, इतनी भी बड़े आराम से आ सकती है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले सावधान हो जाएं। हाँ दोस्तों, जितनी भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की परमल वैरायटियाँ हैं, जैसे PR 122 है, PR 133 है, ऐसे ऐसे करते जी PR 131 32 PR 133 तक पहुंच गई है। ये सब कम समय में पकने वाली वैरायटीज हैं। इसलिए दोस्तों इसे भूल कर भी आप 1 2 या 5 10 जून को मत लगा देना। आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि इन वैरायटियों का निसारा जो बाली बाहर निकालेगी वो गर्मियों निकालेगी, जिसके कारण पत्तल ज़्यादा बनेगी, दानों का भार कम होगा और सीधी आपकी पैदावार कम होगी। जितनी भी वैरायटीज़ हैं परमल में, वो कम समय में लेकर जो पक कर तैयार होती है ना, कृपया वो 20 जून से बाद ही लगाएं, ताकि जो उसका निसारा है, जो वो गो में आती है ना, वो ठंड में आए। जितना ज़्यादा लेट होगा उतनी ज़्यादा आपकी पैदावार बढ़ेगी। अगर हल्की सी भी गर्मी पड़ गई उतनी ज़्यादा पैदावार आपकी कम होगी। ये बात जरूर याद रखना। ताज़ी उदाहरण PR 126 की ले लो, बहुत ज़्यादा कम समय में पककर तैयार होती है ना। अगर यही वैरायटी हम जून में लगा देंगे, पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन जुलाई में लगाते हैं वही वैरायटी PR 126, पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़िया आती है। हमारे किसान अभी कहते हैं 40 क्विंटल से भी ऊपर आ गई। बस यही होता है। अगर आप परमल दान की पूसा 44 या पीला पूसा, डोगर पूसा, जो ज़्यादा लंबा समय लेकर पक कर तैयार होती है, वो लगा रहे हो, 1 जून से तो वो भी मत लगाना। मैं कहूँगा कम से कम 9 10 जून से बाद ही लगाना, अगर बढ़िया पैदावार लेना चाहती हो तो दोस्तों अगर आप हाइब्रिड किस्में लगा रहे हो, हाइब्रिड को तो भूल कर भी आप 20 जून से पहले मत लगाना, क्योंकि हाइब्रिड बिल्कुल भी गर्मी की मार को नहीं झेलती। इसलिए जो भी हाइब्रिड की वैरायटी है, चाहे वो लंबा समय लेने वाली ही क्यों ना हो, 20 जून से बाद ही लगाना। अब हमारे किसान भाई बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो दान की किस्म है उसका निसारा गर्मी में होगा, कैसे तय करें। मान कर चलो कि कोई वैरायटी, चाहे वो हाइब्रिड दान है या परमल दान है या बासमती ही क्यों ना हो, वो पकने में 140 दिन लेकर जाती है। तो 140 दिनों में 30 दिन हमने नर्सरी के काट लिए हैं, तो हमारे खेतों में ये वैरायटी 110 दिन लेकर जाएगी। इस तरीके से पता चल जाएगा। अगर हम इस 110 दिन में से 40 45 दिन और कम कर देते हैं, तो ये वो समय होगा जब हमारी धान की फसल बाली बाहर निकाल रही होगी। तो दोस्तों अब तो और आपको आसानी से पता चल गया ना कि हमने दान कब लगाना है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें, आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगी, बम्पर आएगी। अब दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।